ओशो का मानना है कि अकेलापन और एकांत दो बिल्कुल अलग अवस्थाएं हैं, लेकिन अक्सर लोग इन्हें एक जैसा मान लेते हैं। वे कहते हैं कि अकेलापन एक मानसिक अवस्था है, जो इस बात का संकेत है कि व्यक्ति अभी खुद को नहीं जान पाया है। इसके विपरीत एकांत एक उच्च आध्यात्मिक अवस्था है, जिसमें व्यक्ति खुद में ही आनंदित होता है। अकेलापन क्यों महसूस होता है? जब हम अपने अस्तित्व को बाहरी चीज़ों, लोगों, संबंधों और घटनाओं के साथ जोड़ते हैं, तो हम उनके बिना अधूरा महसूस करने लगते हैं। अकेलापन तब आता है जब हम अपनी खुशी और सुरक्षा को बाहर दुनिया पर निर्भर करते हैं, और जब वे चीज़ें या लोग हमसे दूर चले जाते हैं, हम टूट जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी रिश्ते में है और उसका साथी उसे छोड़ देता है, तो वह अकेला महसूस करता है। अगर किसी को हमेशा दोस्त की ज़रूरत महसूस होती है और वे उससे दूर चले जाते हैं, तो वह अकेलेपन से घबरा जाता है। अगर कोई व्यक्ति केवल बाहरी दुनिया की भागदौड़ में ही व्यस्त रहता है और अचानक उसे अकेले रहना पड़ जाए, तो उसे बेचैनी होती है। अकेलापन दर्द क्यों देता है? ओशो बताते हैं कि अकेलापन दर्द देता है क्योंकि यह हमारे अंदर की अधूरी भावना को उजागर करता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपनी असली स्थिति का एहसास होता है कि हम अपने भीतर खाली हैं। यह खालीपन की दुखदाई होता है, और इसे भरने के लिए लोग नए रिश्ते, काम, सोशल मीडिया, नशा, मनोरंजन आदि की तरफ भागते हैं। लेकिन यह सिर्फ अस्थायी समाधान है। अकेलापन डर क्यों पैदा करता है? अकेलापन हमें डराता है क्योंकि हमें खुद के साथ समय बिताने की आदत नहीं होती। हम खुद से भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि भीतर झांकने पर हमें अपने डर और सुरक्षाएं और दर्द दिखाई देने लगते हैं। ओशो कहते हैं कि अकेलापन दरअसल हमारी अपनी ही परछाई से भागने जैसा है। एकांत क्या है? एकांत का मतलब है कि आप अकेले हैं, लेकिन आपको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। यह आत्मनिर्भरता और आत्म साक्षात्कार की स्थिति है। एकांत में व्यक्ति बाहरी चीज़ों से मुक्त होकर अपने अंदर झांकता है और देखता है कि असली खुशी बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। एकांत और अकेलापन में क्या अंतर है? अकेलापन बताता है कि हमें किसी की ज़रूरत है, जबकि एकांत बताता है कि हम स्वयं में पूर्ण हैं। अकेलापन दुख देता है, जबकि एकांत आनंद देता है। अकेलेपन में व्यक्ति बेचैनी महसूस करता है, जबकि एकांत में उसे गहरी शांति मिलती है। एकांत कैसे पाया जाए? ओशो कहते हैं कि जब हम ध्यान के माध्यम से अपने भीतर जाते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हम कभी भी अकेले नहीं थे। हम हमेशा स्वयं में पूर्ण होते हैं। ध्यान से हमें अपने अस्तित्व की गहराई का अनुभव होता है, जिससे अकेलापन खत्म हो जाता है और एकांत का आनंद आने लगता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जंगल में अकेला रहता है, लेकिन उसे कोई कमी महसूस नहीं होती। वह अपनी विचारों, प्रकृति और खुद के साथ खुश रहता है। एक ध्यान करने वाला व्यक्ति एक कमरे में अकेला बैठ सकता है और भीतर की शांति का अनुभव कर सकता है। कोई कलाकार जब एकांत में बैठकर अपनी कला में लीन होता है, तो उसे दुनिया की कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती। ध्यान से अकेलेपन को एकांत में बदलना। ओशो के अनुसार ध्यान अकेलेपन को एकांत में बदलने का सबसे अच्छा तरीका है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें यह समझ में आने लगता है कि खुशी कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही मौजूद है। हमारा मन शांत होता है, हम अपने आत्मा के करीब आते हैं, बाहरी चीज़ों की ज़रूरत कम होने लगती है, हमें खुद से प्यार करना आ जाता है। जब हम ध्यान के माध्यम से अपने भीतर शांति को महसूस करने लगते हैं, तो अकेलापन धीरे धीरे गायब हो जाता है और उसकी जगह एकांत का आनंद आ जाता है। ओशो का अंतिम संदेश साफ है। ओशो कहते हैं कि अकेलापन उस दर्द का नाम है जो आपको तब होता है जब आप किसी और के बिना अधूरा महसूस करते हैं। एकांत वह खुशी है जो आपको तब मिलती है जब आपको एहसास होता है कि आप स्वयं में ही पूर्ण हैं। वे हमें सीख देते हैं कि अगर हम खुद से प्यार करना और अपने भीतर ही यात्रा करना सीख लें, अकेलापन कभी हमें नहीं सताएगा। एकांत एक वरदान बन जाएगा, जिसमें हम अपनी आत्मा की गहराइयों को जान पाएंगे। आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा।